एशिया कप का हिसाब एशिया कप में चुकाने का मौका। एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा कल होगा। कौमी खिलाड़ियों की आईसीसी अकेडमी में प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि पूरी टीम अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करेगी। हमारी तवज्जो एशिया कप के फाइनल तक रसाई पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दुबई पहुंच गए। खिलाड़ियों के साथ तवील मीटिंग की और उनको मोटिवेट भी किया। कल भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में हैरान कुन तब्दीलियों का भी इम्कान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा खुशाइंद है। कुछ और दोस्त ममालिक ने भी मुआहिदे में शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दिफा के लिए एक होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन दहाइयों पर मुहित है। खित्ते का दिफाई ताउन नेटो की तर्ज पर होना चाहिए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के एफबीआई के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीनी की मकामी फरोख्त रोक दी गई। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि दरामदी चीनी पर कोई कदग़ा नहीं। पॉलिसी से मार्केट में बहरान और कीमतों में इजाफा होगा। चीनी की किल्लत की जिम्मेदारी शुगर इंडस्ट्री पर नहीं डाली जा सकती। हुकूमत फौरी तौर पर मिलों को चीनी फरोख्त की जा सकती। सदर जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद और फ्री ट्रेड जोन का दौरा। सदर मुमलिकत को फ्री ट्रेड जोन के क़याम और तरक्की पर ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि काशगर फ्री ट्रेड जोन सोसत पोर्ट के जरिए गिलगित बाल्टिस्तान और गवादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। ट्रेड जोन सड़क, रेल और फ़िज़ाई रास्तों से एशिया और यूरोप से मुंसलिक है। काशगर फ्री ट्रेड जोन से 118 मुल्कों में तिजारत है। सदर मुमलिकत ने वस्त एशियाई मुल्कों, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आज़म के लंदन में डेरे। बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात स्केड्यूल्ड। कल बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। दुनिया में चैरिटी का कैपिटल है, लेकिन जो ख्याल कर सकते हैं पहले उनका ख्याल करें। कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज की कराची, वो सब उसी दौर में बनाया जब एमक्यू, जब उसके पास नुमाइंदगी के साथ इख्तियार भी था। ये 2008 में ये कराची शहर दुनिया के इमर्जिंग सिटी में था। कराची का सच बहुत कड़वा है, लेकिन बोलते रहना होगा। कराची ने सबसे बड़ा जुल्म खुद अपने साथ किया। आधी जिंदगी जिला वतनी में गुजारी, अब घर पर रहना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहा, सिर्फ इतना ही सच बोलूंगा जितनी जमहूरियत आज़ाद है। कराची के अमन और तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मेरी कौम की बेटी उस वैक्सीन को लगाकर उसकी अगर जान बच जाती है, वो कैंसर से बच जाती है, तो हमारी दुनिया भी ठीक होगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। इतना गुमराह कुन प्रोपेगेंडा हो रहा था, तो मैं अपनी सगी बेटी को, अपनी बेटी को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं उसको वैक्सीन के लिए, मैं नहीं चाहता कि एक भी मेरी माँ, बहन, बेटी इस वैक्सीन के आने के बाद उसको ये सर्वाइकल कैंसर लगे, खुदा न खास्ता। पाकिस्तान दुनिया का 191वां मुल्क है जहां सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन हो रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वैक्सीन के हवाले से बहुत गुमराहकुन अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं। अपनी इकलौती बेटी को वैक्सीन लगवाई है। कोशिश है कि मुल्क की हर बेटी को ये वैक्सीन लगाई जाए। बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ ये वैक्सीन की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत। एफबीआई का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। सोशल मीडिया पर पैसों या दौलत की नुमाइश करने वाले सैकड़ों अफराद का डाटा जमा कर लिया गया है। पहले मरहले में एफबीआई 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन पायलट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। बच्चों के
कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में कैंसर अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है। कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। पंजाब कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा होगा। जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील को नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील को 4247 नंबर अलॉट किया। जस्टिस तारिक ने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ ज़ाती हैसियत से अपील दायर कर रखी थी। जस्टिस सरफराज टोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात। भैंस कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी में मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। नाज़िमाबाद पुल पर ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक मुतवफ़ी गाड़ी का टायर तब्दील कर रहा था कि बाइक सवार ने टक्कर मार दी। डिफेंस खैबानी राहत सिग्नल के करीब कार और बस में तसादुम, कार सवार जख्मी हो गया। ड्रेक रोड पर ट्रेन की टक्कर से बच्चा जान से गया। पिंडी भटिया में ट्यूशन सेंटर की छत मुनहदम, मलबे तले दबकर 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। कमरे में 8 बच्चों समेत 10 अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू का अमला मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहा है। लाशों को एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में जिनसी स्कैंडल। फोटोग्राफर के लैपटॉप से 110 से जायद नाजेबा वीडियोस बरामद। फोटोग्राफर की जानिब से लड़कियों की खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ हुआ है। DPO के नोटिस पर मुकदमा नंबर दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 2 मुलजिमान ताहाल फरार हैं।